कुरैशी फ्रॉम लिविंग दी खान आए मौजूद है। आप बात चलें और मुस्तफा चलें अरबी ज़बान में सामने मुखातिब को भी देखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी में गुफ्तगू होगी, बंदा बाहर आ जाए। बाहर आ जाए। बिस्मिल्लाह बाहर आ जाए। चले बिस्मिल्लाह। आप पहले अपना जो है अपने तकल्लुम बिल लुगतिल अरबिय्या ला ततकल्लम बिल लुगतिल गैरिय्या। अलैका अन ततकल्लम बिल लुगतिल अरबिय्या। अल्हम्दुलिल्लाह। बय्यिन अकीदत अहले सुन्नत वल जमाअह। बय्यिन अकीदत अहले सुन्नत वल जमाअह। यहाँ पर इसलिए आए हैं कि अकीदा हयात नबी पढ़ाया जा रहा है। आप हमसे अकीदा पूछने से पहले अकीदे की तारीफ जरूर करेंगे। अकीदा होती क्या चीजें? अकीदा पूछा था, अकीदा बता दिया जाए। अगर अकीदे की तारीफ पूछ रही है, आप फिर बता दें तुम्हें अकीदा नहीं आता, मुझसे तारीफ पूछ लो। जो बात नहीं है उस बात के मुताबिक बात होगी। आप अकीदा बताएं वरना बात नहीं चलेगी। कि आपको अकीदा साबित करने के लिए अकाबिर का सहारा लेना पड़ता है। कुरान मजीद और सुन्नत नबी साहब महूर में यही तो मैंने कहा है कि पहले अकीदा बताओ फिर दलाइल सुनो। अपना अकीदा बताएं। मौलाना सबसे पहले मेरा आपसे ये बात है कि आप अपने अकीदा हयातुन नबी की वजाहत करेंगे कि आप अकीदा हयातुन नबी कौन सा मानते हैं। फाजिल मुनाज़िर से अकीदा पूछा था, सवालात नहीं पूछे। मुझे अकीदा बताया जाए, मैं अकीदा बता दूंगा, फिर सवाल तुम भी करूंगा, सवाल मैं भी करूंगा। मैं आपसे मौलाना शरीफ बैठे, उनकी बात नहीं है, बैठो। मैं आपके वक्त में नहीं बोला, आप क्यों बोले? क्यों बोला? बैठे पहले माजूम मुद्दा क्यों बोला? मैं नहीं चलने दूंगा। शहीद नाम है किरदार नहीं है, मैं नहीं चलूंगा। आप इनकी बात सुने ना, इनकी बात सुन ले फिर बात करें। बात सुने, बात चलने का हौसला पैदा बड़े ठंडा दिन लगते हैं। हमें ठंडा दिन सिखाया शरीफ साहब, आखिरी बात यह है, मेरे यहाँ से मेरे हजरात ने बोला है कि भाई आप अपना अकीदा जाहिर करें। भाई देखें, आप तो जाहिर नहीं करते। मैं नानोसरी का मानने वाला हूँ, रहमतुल्लाह है, मैं जाहिर करता हूँ। मेरा अकीदा है मेरे प्यारे मोहम्मद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मदीने वाली कब्र मुबारक के अंदर जिंदा है। उन पर मैंने बोला
ख्वाहिश हो आप कोई नहीं बैठता आप अकीदा चला रहे हैं, आप अकीदा नहीं बता रहे मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा है अंबिया और साहब के बाद अपनी कब्रों में जिंदा है। ये अकीदा कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, इजमाए उम्मत से साबित है। हम आपको बताएंगे नीचे बैठ जाओ। इससे क्या रख कहती हो? मैं अपने कायद मानसेरा हज़रत मौलाना हाफिज़ुर रहमान दामत सुयूदों को जिनका साया अल्लाह हमारे घरों पे कायम और दायम करता है, खुशम देता हूं। ठीक है, अब मेरी तरफ से किसी ने आपने मुझसे अकीदा पूछा है, एक मिनट बात चलने दो। अब आपकी बात हो चुकी, बैठो मैं अकीदा लेकिन जिसने बोला आप बाहर निकालेंगे, इधर से मैं निकालोगे। ठीक है, आप निकालेंगे। आपसे तो नहीं पूछा भाई तैयब, आपसे पूछ रहा हूँ, आप निकालोगे? मैं भी यही कह रहा हूँ कि उस तरफ से भी अगर किसी ने बात की तो उसको भी आप निकालेंगे। मैंने अभी कहा नहीं, आपने नहीं सुना। आपने तो कहा, लेकिन आपके बोलने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है, पता ही नहीं चलता। देखो तादाद ज्यादा है ना, तो पता नहीं चलता। मेरे पास सवालों की तादाद भी ज्यादा है। आप निकालोगे? निकालोगे? आपका कायद इस बात पे मुत्तफिक है? कायद ये क्यों बोलते हैं यार? ये क्यों बोलते हैं? सुनूंगा, लेकिन तय यही करो जो बोला सफेद दाढ़ी काली दाढ़ी बाहर निकालोगे। मौलाना हाफिज़ुर रहमान साहब की तशरीफ लाने मुतमईन हुआ हूँ कि आपके कायद मंजिल तशरीफ ला चुके हैं। शुक्र है मुतमईन हो गया, आप तो कुरान में मुतमईन नहीं हो। अब बेहतर ये होगा कि आपका ये कायद हमारा बिरादर मुकर्रम, ये अगर हमसे यार, चूंकि मुकामी आदमी और हम भी मुकामी, पहले हम बात कर रहे हैं। आज तक ये थे, तुम नहीं आए, अब मैं आया तो तुम आए, मुझसे क्यों नहीं बोलते? मुझसे भी बोलेंगे तुझे। तो बताओ किसको निकालोगे? 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 किसको निकालोगे? जो बोला मुनासिर बोलेगा। मुनासिर तो बोलने के मुनासिर और आपके अलावा जो हमसे बोला निकालोगे। आपस में दूसरे से बोलो। आप नहीं बोलोगे, तय हो रहा है। ये वैसे ये तय करें, इनसे बोलो। मुनासिर के उसूल में एक मुनासिर दो मुआविन होते हैं उसके। ठीक है, ये मुनासिर मुआविन तय करो। ठीक है, मोहम्मद नहीं मुआविन, मोहम्मद नहीं मुआविन, दूसरा मुआविन एक पूरा आप दो आप क्यों बोले? इनको निकालो। बात शुरू करें, इसको निकालो। इस तरह की बात इसको निकालो। इनको निकालो। क्यों बोला? क्यों बोले? मुनासिब बोलेगा तो कौन बोलेगा? मुझसे गलती हुई बोलता हूँ। पहले मुनासिब 5 मिनट का तय हो रहा है। 5 मिनट जो बोला उसको निकालोगे। तुम सब पे कायम नहीं रहते, तुम्हें क्या करो? बिल्कुल पूरे 5 मिनट देंगे, आप परेशान हो। मैं आपसे थोड़ी लूंगा, मैं तो उससे 5 मिनट दूंगा। आप क्यों देंगे? मौलाना हाफिज़ुर रहमान साहब बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं। बेहतर है कि वो इनको मान से ला चुके हैं, बुलाए हैं, दाई हैं, वो इस मसले की वजाहत भी करे और बात भी करे। कौन सी बात है? इल्मी बात है। शरीफ की शिकस्त लिख दो, ये बात कर। इसकी शिकस्त लिख दो, ये बात। मुझे आपकी शिकस्त नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको तो बहुत सी चीजें नजर आती हैं। नजर आता है, मुझे नजर आती है। मैं पूजा जानता हूँ, मैं अम्बार मस्जिद की इमामत छोड़ना जानता हूँ, मामला जानता हूँ। मुझे मैं 5 मिनट शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिल्कुल और ये आयत इशारा देती है हुजूर फातों ने बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 517 सिद्दीक ने फरमाया इन मोहम्मदन कदमात हुजूर फातों में मैं नबी की वफात के बाद नबी को कब्र में जिंदा मानता हूँ। पहली बात। दूसरी बात चलाने लगा हूँ। अकीदा सबसे पहले कुरान पाक से पेश किया जाता है। कौले मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 203 मुफ्ती मोहम्मद शफी ने सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब आयत नंबर 53 वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह वला अन तंकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। इस आयत के बाद लिखा है अंबियाए करम खुसूसन खुदा पाक इस्लाम अपनी कब्र में जिंदा है, जिंदा की बीवी से निकाह नहीं होता। मैंने इस आयत की शरह में नबी का लफ्ज़ दिखाया है, कब्र का लफ्ज़ दिखाया है, जिंदा का लफ्ज़ दिखाया है। एक बार फिर कह रहा मौलाना मुझे देखे, मौलाना मुझे देखे, हौसला पैदा करे। मैंने 3 लफ्ज़ दिखाए हैं। नबी का लफ्ज़ है, कब्र का लफ्ज़ है, जिंदा का लफ्ज़ है। नबी का लफ्ज़ है, कब्र का लफ्ज़ है, जिंदा का लफ्ज़ है। कुरान करीम है, सूरत नंबर 33 है, सूरत अज़ाब है, आयत नंबर 53 है। मुफ्ती मोहम्मद शफी जिन्हें तुम भी मारिफुल कुरान वाले को मानते हो, उसने 3 लफ्ज़ों में नबी को कब्र में जिंदा माना है। मैं दलील के तौर पे दूसरी दलील देने वाला हूँ। सूरत अज़ाब आयत नंबर 45 हुज़ूर पाक सलाम की हयात में कुरान करीम की इस आयत की शरह में मुफ्ती शफी ने मारिफुल कुरान में जिल्द नंबर 7 में सफ़ा नंबर 177 पे लिखा है तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। मैंने यहाँ भी पढ़ दिया नबी का लफ्ज़ था, कब्र का लफ्ज़ था, जिंदा का लफ्ज़ था। ये तीनों बातें हो गई। नबी का लफ्ज़, कब्र का लफ्ज़, जिंदा का लफ्ज़। मौलाना मोहतरम मेरी तरफ देखें, जब आप हमारे मदरसे में आए हो हमसे बात करने तो मुझे देखो, मुझसे बात करने है मुझे नहीं देखोगे। कैसे करो तुम उधर देख लो। जब बात करने हौसला, जब आप हमारे मदरसे में आए बगैर बताए आए, बगैर इख्तिलाफ के आए, सारे बैठे, ऐसा है या नहीं है? फिर बात पूरी सुनो। दूसरे के मदरसे में बगैर इख्तिलाफ के जाया जाता है। मैं दलील की दुनिया में चुप क्यों करते हो? मदरसे में छोड़े की मदरसा है ही मेरा है। आप क्यों बोलते हैं दुनिया में? जब आए हो तो बात क्यों नहीं सुनते? हमने बुलाया, क्यों आए हो? आराम से मैं सब क्या कदम होता है, सुनने की बात है। मस्जिद का फिर मदरसे का अच्छा हुआ कि आप आए, जरा देख लें सारा अदब देख बात सुने। अगर आप आपका तो वो इंतजामिया आपके पास नहीं, बाकी वो जो लोग हैं इनके ये मुनासिब नहीं है कि यार बताया, लेकिन कितने लोग आपके आप पढ़े लिखे हम देखें, आप देखें, उनका अपना मतलब मेरी अपने मसले में, अपने मदरसे में मुझे अपना अकीदा बयान करने का हक है या नहीं? आप हमारी मस्जिद किसी क्यों आए हो? किसी ने बुलाया बगैर बताया है, नहीं है। 45 देर तक 145 आप क्या बोलते हो? सामीन आपने देख लिया कि ममाती आ गए हैं और अब भागे जा रहे हैं। इनका बड़ा जवेद कुरैशी नीचे लेटरीन में उस
दरखास्त लिख के देने के लिए तैयार हो। और ये इधर आ गए, भागे जा रहे हैं। जब दलाल नहीं होते तो यही होता है।